प्रेज द लॉर्ड प्रियो, आप सब कैसे हैं? परमेश्वर की दया और अनुग्रह से आप सब ठीक ही होंगे। तो आइए हम आज एक वचन निकालेंगे जो आपके जीवन के लिए बहुत लाभदायक है। जैसे कि हम वचन की ओर जाने से पहले एक बात जानेंगे कि क्या आपको लगता है कि आपकी ज़िंदगी में सही रास्ता नहीं मिल रहा? तो आज हम परमेश्वर की वचनों से जानेंगे कि यशायाह 48 का 17 के द्वारा कहता है कि मैं तुम्हें वही मार्ग सिखाऊंगा जो तुम्हारे लिए सबसे अच्छा है। इस संदेश को अंत तक जरूर देखिए ताकि आपको इसकी जो जानकारी है वो अच्छी रीति से मिल सके। इसका मुख्य वचन क्या है प्रियो? इसका मुख्य वचन मैं आपको बताना चाहूँगा। यशायाह 48 का 17 में जो लिखा है, मैं यहोवा तेरा परमेश्वर हूँ जो तुझे तेरे लाभ की बातें सिखाता हूँ और जिस मार्ग पर तुझे चलना चाहिए उसी मार्ग में तुझे मैं चलाता हूँ। परमेश्वर क्या कह रहा है प्रियो? परमेश्वर हमारा शिक्षक है प्रियो। कौन है? परमेश्वर जो है वो परमेश्वर हमारा शिक्षक है। परमेश्वर केवल आज्ञा नहीं देता बल्कि हमें सिखाता है। क्या सिखाता है? वो सिखाता है कि हमें सही जीवन कैसे जीना है। क्या सिखाता है? वो हमें सिखाता है कि हमें सही जीवन कैसे जीना है। उसका एक उदाहरण देना चाहूँगा। जैसे एक शिक्षक विद्यार्थी को सही उत्तर समझाता है, वैसे ही परमेश्वर अपने वचनों के द्वारा हमें सही निर्णय लेना सिखाता है। आमीन। इससे हमें एक सीख मिलती है कि यदि हम परमेश्वर की शिक्षा मानेंगे तो गलतियों से बचेंगे। आमीन। परमेश्वर सही रास्ता दिखाता है। क्या दिखाता है? परमेश्वर हमें सही रास्ता दिखाता है जो हमारे लिए अच्छा है। कई बार हमें कोई रास्ता अच्छा नहीं लगता लेकिन उसका परिणाम अच्छा नहीं होता है। सही बात है। एक उदाहरण देना चाहूँगा बाइबल का ही। अब्राहम ने परमेश्वर की बात मानकर अपना देश छोड़ दिया। उससे आगे का रास्ता नहीं पता था लेकिन परमेश्वर उसे सही स्थान पर लेके गए ना। तो इससे हमें एक सीख मिलती है कि परमेश्वर भविष्य को जानता है, इसलिए उसका मार्ग सबसे सुरक्षित है। सही बात है। तो अपनी समझ पर नहीं, परमेश्वर पर भरोसा करें। आमीन। कभी कभी हम जल्दबाजी में निर्णय लेते हैं और बाद में पछताते हैं। सही बात है। तो एक संबंधित वचन है जैसे कि नीति वचन 3 का 5 और 6 में लिखा है कि अपनी समझ का सहारा मत लेना, परमेश्वर पर संपूर्ण मन से भरोसा रखना। जैसे उदाहरण देना चाहूँगा, यदि जीपीएस सही रास्ता दिखा रहा है और हम अपनी मर्जी से दूसरा रास्ता ले लेते हैं तो हम भटक जाते हैं ना। भटकते कि नहीं? उसी तरह परमेश्वर का मार्गदर्शन मानना बुद्धिमानी है। क्या है? बुद्धि। परमेश्वर का मार्ग प्रियो आसान नहीं होता लेकिन सही होता है। कभी उसका मार्ग हमें कठिन लगता है परंतु वही हमें भला ही लगता है। उदाहरण देना चाहूँगा, यूसुफ को बहुत सी कठिनाइयों से गुजरना पड़ा था लेकिन अंत में परमेश्वर ने उसे मिस्र का प्रधानमंत्री बनाया। बहुत जनों की उसने जान भी बचाई। और आज हमें क्या करना चाहिए? प्रतिदिन हमें बाइबल पढ़नी चाहिए, प्रार्थना करनी चाहिए, परमेश्वर का मार्गदर्शन लेना चाहिए। निर्णय लेने से पहले उसके वचन को अच्छी रीति से पढ़ना चाहिए और उसके ऊपर थोड़ा विचार करना चाहिए। विश्वास रखे कि सही समय पर सही रास्ता हमें मिलेगा। और यदि आज आपको समझ नहीं आ रहा है कि कौन सा रास्ता चुने, तो यशायाह 48 का 17 को याद रखिए। परमेश्वर वादा करता है कि वह आपको सिखाएगा और सही मार्ग पर चलाएगा। इसलिए उससे जुड़े रहिए और उसके मार्गदर्शन पर भरोसा रखिए। परमेश्वर करे इस वचन से आपको आशीष दे। आमीन।